तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। हम आ चुके हैं बीटेस्ट 2 के सीजन 3 के एपिसोड नंबर 5 में। पिछले वाले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से यहाँ पर जो ज़ियाओन रहते हैं और जो यूरू वगैरह रहती हैं वो यहाँ पर आ चुके थे उस हॉल के अंदर, जो कि 7 स्टार के डाउडी के बंदे ने बनाया था। जो हॉल रहता है उसके अंदर बहुत सारी मिस्ट्री छुपी हुई होती हैं। अभी ये जो सीरीज है पूरी पूरी बीटेस्ट 2 की, इसका हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में देकर रखा है। डाउडी सीरीज के नाम से है उसका लिंक, क्योंकि डाउडी कॉन्टिनेंट के ऊपर ही है, तो उस पर आप लोग क्लिक कर सकते हैं और एक के बाद एक वेब सीरीज की तरह इसको देख सकते हो। बहुत मजे आएंगे आप लोगों को। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो जहाँ पर कि हम लोग काफ़ी ज़्यादा मजे वगैरह करते हैं, डोंगा वगैरह की बातें करते हैं, तो उसको भी आप लोग ज्वाइन वगैरह कर सकते हैं। ओके, हम लोग की काफ़ी ज़्यादा अच्छी फैमिली 92 मेंबर्स हो चुके हैं और हम लोग 100 के बहुत ज़्यादा करीब है, तो आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हो। उसका भी लिंक हमें डिस्क्रिप्शन में दिया है और कमेंट सेक्शन में भी हम पिन कर देंगे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो ज़ियाओन रहता है वो यूरू से विश करके क्या लगता है कि यहाँ पर जो ग्रे और जो व्हाइट लाइन है ना, जो कि डिवाइड कर रही है कि जब ये यूनिफाइड हो जाएगी ना, तब तक तुम कोई भी एक्शन मत ले जब तक ये यूनिफाइड नहीं हो जाती है। क्योंकि ज़ियाओन को कुछ ऐसा पता था यहाँ पर, जो कि यहाँ पर यूरू को नहीं पता था। अभी हालांकि ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये बिल्कुल प्राइसलेस ट्रेजर है, लेकिन बिल्कुल हॉट पोटैटोस की तरह है, इनको छू नहीं सकते अभी हम लोग, भले ही हम लोग खाने का मन करे तब भी। और जो भी इन ट्रेजर्स को सबसे पहले ले लेगा ना, उसकी ज़िंदगी में सभी डिजास्टर्स आने वाले हैं, क्योंकि ये ट्रेजर इतने सिंपल तो बिल्कुल भी नहीं होने वाले हैं। कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा यहाँ पर। और यूरू भी नोट करती है साइलेंटली और कहती है कि हाँ तुम सही कह रहे हो। उसको भी पता थी ये चीज़ की जो ट्रेजर्स है ना, अभी तो हम लोग के हाथ में नहीं आने वाले, और अगर ये चीज़ें उन लोगों के हाथ में आ भी जाती हैं तो जो पब्लिक है कि उनके क्रिटिसिज्म उनका टारगेट बन जाएंगे ये लोग, क्योंकि वो जो पब्लिक है कि तरफ रश कर देगी बहुत बुरी तरीके से। अभी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पीपल है इस हॉल में, लेकिन किसी ना किसी बंदे को तो यहाँ पर सामने आना पड़ेगा। ओके, और जैसे कोई बंदा आएगा उस ट्रेजर को लेगा और सबके लिए रास्ता खुल जाएगा एक तरीके से। मतलब बलि का बकरा कौन बनेगा ये देखना चाह रहे थे अभी लोग यहाँ पर। अभी जो ज़ियाओन हैगा उसकी कल्टीवेशन टैलेंट तो वीक थी यार। ओके, क्योंकि ऑफ कोर्स डाउडी की अभी इनिशियल पर तो है 3 स्टार के, लेकिन उसके पास जो मेडिसिन रिफाइनिंग है ना, उसकी बहुत ज़्यादा एबिलिटी सी करने वाली। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ तो यहाँ पर ये थी कि वो अभी काफ़ी ज़्यादा यंग था, सिर्फ 75 ईयर्स का ही था वो, और डाउडी कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से कुछ भी नहीं है वो। और यहाँ पर उसके अंदर उनको भी एरोगेंस नहीं थी, मतलब जैसे यंग लोगों के अंदर होती है, मतलब उसके अंदर ना काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग थी सारी चीज़ों को लेकर, तो उनको भी घमंड नहीं मारता था किसी भी चीज़ का। इसकी जो फ्यूचर अचीवमेंट्स हैं इसलिए बहुत ज़्यादा इधर पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी होने वाली हैं, क्योंकि ये अपने घमंड ही नहीं मानता है। मतलब कितना ही बड़ा बन जाए रहता है वैसे ही, जैसे कि मान के लो उसके पास पावर वगैरह ना हो, इनोसेंट सा काफ़ी। सही बता दो इस नोवेल को पढ़ पढ़ के भी हम अपनी लाइफ के लिए काफ़ी कुछ सीख रहे हैं अगर सही बताया तो यहाँ पर जो है वो एल्केमिस्ट एसोसिएशन से भी अटैच था, और उसके अंदर मतलब जो प्रेसिडेंट होते हैं उन्होंने भी इसके लिए बिल्कुल सही फैसला लिया, तो उसको यहाँ पर बेचकर अब यहाँ पर जो ये को बंदा आया तो उसने भी ये चीज़ कंफर्म कर दी थी। और वो कहने लगते हैं कि अगर मैं इन लोगों की हेल्प करूँगा तो इधर बिग चांस है कि यहाँ पर जो ज़ियाओन है ना, मतलब मैं जो हूँ बिल्कुल भी अच्छे तरीके से बचने वाला तो नहीं। और वो कहने लगते हैं कि जो प्रेसिडेंट है ना, तभी मुझसे कहा था उन्होंने कि बिल्कुल अपना ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है काफ़ी सारे तरीके के बंदे यहाँ पर आने वाले हैं। अभी यहाँ पर जो ज़ियाओन है उसके बॉडी से भी काफ़ी कलर वाला छूट रहा होता है, बट स्टिल यार वो बाकियों के सामने तो कुछ भी नहीं था यहाँ पर। अभी यहाँ पर वाइट शादी देखते हैं कि जो ज़ियाओन है बिल्कुल भी इम्पल्सिव नहीं है, मतलब उसके अंदर बिल्कुल भी जैसे यंग लोगों के अंदर होती है वैसी इम्पल्सिवनेस बिल्कुल भी नहीं है, खतरनाक सा बिल्कुल भी नहीं है वो, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और उसका जो दिल है वो भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो यहाँ पर जो वाइस शान होते हैं, जो कि वाइस प्रेसिडेंट होते हैं एल्केमिस्ट एसोसिएशन के, वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और वो सोचते हैं कि नेचुरली जो ज़ियाओन है ना, उसको बिल्कुल भी इस तरीके के बारे में पता नहीं होगा कि जो वाइस चैन है उसने ऑलरेडी उसको काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स दे दी, मतलब उसके फेवर में एक तरीके से वो हो गए हैं। इस मूवमेंट पर वो सिर्फ लाइट क्लस्टर्स की तरफ देखने में लगे हुए थे, जो कि अभी उनको मेन हॉल की हवा में लटके हुए थे। अभी सारे लोगों की जो आंखें थी ना उन्हीं लाइट ग्रुप के ऊपर टेकी हुई थी, क्योंकि वो डाउडी के मतलब जो पर्सनल असिस्टेंट्स हम लोग कह सकते हैं डाउडी 7 स्टार के बंदे के, वहाँ पे 7 जो है स्केलेटन्स थे यहाँ पर, और वो ऑफकोर्स जिंदा भी हो सकते थे, किसको पता है। यहाँ पर वुहान जो है वो भी उन 7 बीम्स ऑफ लाइट की तरफ देखता है जो कि उसके सामने थी, और जो उसकी आंखें रहती हैं वो बिल्कुल क्विकली रोल होना शुरू हो जाती हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो यहाँ पर क्या सोचे। जो ग्रुप था ना उन लोगों का, मेनली जो फैंगी थी वो भी काफी डरी हुई थी, वो भी उनकी तरफ देख रही थी। अभी फैंगी तो ऐसी बंदी है जो कि वो ऐसा कर ले रही है जो कि डाउडी के 5 स्टार का बंदा कर सकता है, मतलब वो स्पेस को रैप करके दूसरे में घुसा के मार देती है। और यहाँ पर मतलब वो सिर्फ अभी डाउडी के 3 स्टार की मिडिल स्टेज पर, ये फिर भी अभी यहाँ पर जो 7 लाइट ग्रुप्स थे इनके सामने करीब 500 लोग थे जो कि इस हॉल के अंदर थे, और वो सारे के सारे जो लोग आएंगे वो काफी ज्यादा पावरफुल हैं। ऐसा कह सकते हो तुम कि जो वुल्फ जो हैगा ना, मतलब इसमें मीट से ज्यादा कह सकते हो तुम कि बोन से हड्डियां भरी पड़ी हैं इन 7 लाइट्स में, लेकिन फिर भी इनसे काफी ज्यादा टेरिफाइंग ऑरा निकल रहा था। अभी जो सील थी वो यहाँ पर डिसअपियर होने वाली थी। ज़ियाओन का जो चेहरा था काफी ज्यादा शांत सा हो जाता है, और फिर अपनी वो मास्टर की आवाज सुनता है। जो गोल्डन ड्रैगन किंग होते हैं वो विस्पर करके बोलते हैं, और उनसे पूछता है मास्टर तुम क्या कह रहे हो, तो वो बोलते हैं कि नहीं तुम मुझसे मत पूछो बिल्कुल भी ये बात, मुझे नहीं पता इस रूम के बारे में और यहाँ के पावर हाउसेस के बारे में। हम लोग जो है एक एक स्टेप करके यहाँ से सब कुछ करने
करने वाले हैं। जो गोल्डन ड्रैगन किंग है वो भी देखता है कि जो ज़ियाओन रहेगा काफी ज्यादा चिंता में आएगा। तो यहाँ पर जो ग्रे कलर का जो व्हाइट डिवाइडिंग लाइन होती है ना वो भी धीमे धीमे डिसअपियर होना शुरू हो जाती है और वो कहना शुरू करते हैं मुझे नहीं पता किसने कही थी। और तभी काफी सारे जो लोग रहते हैं वो हॉल के फ्रंट में आ जाते हैं और सबकी आंखों में बिल्कुल इधर पे भरे हुए थे, एकदम से कह सकते हो तो उनकी लालची लाज भरी हुई थी उनकी आंखों में। और यहाँ पर जो ग्रे व्हाइट जो रहती है डिवाइडिंग लाइन जो होती है उनके सामने भी एकदम से गायब सी हो जाती है। और जो वॉल जो रहता है ना, मतलब जो पूरी दीवारें वगैरह रहती हैं, पूरा हॉल जो रहता है उसके अंदर इतनी कड़ी वाली फाइटिंग क्यों आने लगी थी पता नहीं कहाँ से। जैसे कि माइकल जैसे वो गिलास हम लोग देखते हैं बिल्कुल उसकी तरह ट्रांसपेरेंट और साफ सुथरी सी, और फिर वो एकदम से गिलास की तरह ऐसे क्या कि लोग कांच टूटता है वैसे वो बैंग होकर टूट जाती है। और जिससे पहले की जो वॉइस है कि सब जगह फैल पाती, कोई एकदम से आता है दौड़ाकर और उन 7 लाइट ग्रुप्स की तरफ देखने लगता है। और उनमें से एक जो रहता है ना वो अपने ऐसे हाथ को बंद कर रहा होता है और ऑब्वियसली उनको देखकर उसको लग रहा था कि भैया कहीं जगने वाले तो नहीं है 7 लाइट ग्रुप्स यानी 7 डाउडीज। और ऐसे ऐसे वो फिगर जो है अप्रोच करते जा रहे थे, मतलब आते जा रहे थे हॉल के अंदर। 7 लाइट ग्रुप्स होते हैं वो एकदम से ट्राइबल हो जाते हैं और फिर उनके अंदर से बहुत कड़ी वाली लाइटिंग आने लगती है जो कि इतनी ज्यादा डेज़लिंग थी जिसकी कोई हद नहीं। इतनी ज्यादा मतलब उनकी आंखों में छुप रही थी बाकी बंदों के कि वो कहते हैं ऐसे कि उनको सूरज ही निकले आया हो। और ऐसे स्ट्रॉन्ग लाइट में जो लूमिंग जो स्क्रोल्स होते हैं वो भी थे यहाँ पर, मतलब जो व्हाइट लाइट निकली थी उसके अंदर से जो कह सकते हो तो उनके स्केलेटन के ऊपर काफी ज्यादा स्क्रोल्स लटक रहे थे, तो वो यहाँ से बाहर निकले आते हैं। और फिर वो एक एंशिएंट स्क्रोल उनके सामने से निकलता है, उनकी नेकेड आंखों के आगे से सब लोग देखते हैं और वो जो स्क्रोल रहता है बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग लग रहा था। उस स्क्रोल के ऊपर एक ऑरा था जो कि जो हवा में से बिल्कुल मिड एयर में से हॉल के निकल रहा था। और फिर तभी वहाँ से ची की वसवस की आवाज़ आती है और जो लाइट ग्रुप रहता है उसके अंदर से और भी ज़्यादा कलरी वाली लाइट निकलना शुरू हो जाती है। और जो 7 तरीके के जो स्ट्रीमर्स होते हैं जो अलग अलग कलर के होते हैं वो भी उससे निकले आते हैं। मतलब जो 7 तरीके के बंदे थे ना तो उनसे 7 तरीके की अलग अलग तरीके की लाइट्स निकलने लगती हैं और फिर स्लोली वो 7 फिगर से बदल जाती हैं। अब यहाँ पर जो लस्टर था, मतलब सबकी आंखें जो थी ना वो बिल्कुल स्क्रोल को देखने में लगी हुई थी अजीब तरीके से। अभी उनके अंदर से एक एंशिएंट ऑरा निकल रहा था इन स्क्रोल्स के अंदर से। उसकी वजह से जितने भी स्ट्रॉन्ग जो लोग होते हैं यहाँ पर उनकी जो आंखें रहती हैं एकदम से लाल सी हो गई खून से भरकर, और उनकी जो वो सांसें होती हैं वो भी एकदम से काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड हो गई थी, काफ़ी ज़्यादा ऊंची उठ के जाने लगी थी। अब यहाँ पर जो इमॉर्टल रैंक जो फाइटिंग स्किल थी ना वो यहाँ पर जाग चुकी थी। सोचो इमॉर्टल रैंक फाइटिंग स्किल यार, जो कि एक हेवन रैंक से भी बहुत ज़्यादा ऊपर होती है। अभी वो जो लश्कर रहता है ना उस हॉल जो स्कूल के अंदर से निकल रहा था वो एकदम से सर्च हो जाता है, बाहर की तरफ निकल आता है उसका ऑरा, और फिर एकदम से पूरा हॉल रहता है उसके अंदर शांति हो जाती है पलक झपकते ही। फिर एकदम से इधर पे आवाज़ आती है कि चिल्लाने की बहुत ज़्यादा कस के, और फिर जितनी भी जो साउंड रहती है ना बैंग बैंग की वो भी आने लगती है। और यहाँ पर फिर एक स्ट्रॉन्ग और एक डेंस बैटल होना शुरू हो जाती है हॉल के अंदर। फिर सब लोग जो है खड़े हो जाते हैं यहाँ पर, वो देखने लगते हैं एक दूसरे की तरफ। वो सोच रहे होते हैं कि भैया वो स्क्रोल कहाँ गया है, मुझे चाहिए वो। और फिर एकदम से पता नहीं क्या होता है, जो हॉल रहता है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कस के बढ़ जाता है और उस हॉल के टेम्परेचर बढ़ने की वजह से वो बहुत ज़्यादा कस के बॉयल होने लगता है। मतलब सारे बंदे यहाँ पर बहुत कस के बॉयल होने लगते हैं। अभी यहाँ पर जो अट्रैक्शन था इमॉर्टल रैंक फाइटिंग स्किल्स का वो सही में एक फैटल अट्रैक्शन था, क्योंकि जो भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा वो सही में मारा जा सकता था। यहाँ पर जो डार्क फिगर रहता है उसने भी लाइट ग्रुप के ऊपर हमला कर दिया था, उसके अंदर से भी ना काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लक्चुएशंस निकलने में लगी हुई थी। और तभी यहाँ पर एक ही फ्लैश में वो जो 7 लाइट्स ग्रुप रहते हैं वो एकदम से सामने आ जाते हैं। अभी जो इमॉर्टल लेवल की फाइटिंग स्किल्स है ना सब लोग कहने लगते हैं कि ये मेरी है, ये मेरी है। जो यहाँ पर डार्क मैन था वो भी आसमान की तरफ देखता है और यहाँ पर स्माइल के साथ कहता है, उसको ऐसा लग रहा था जैसे कि मान के लो इमॉर्टल जो लेवल फाइटिंग स्किल्स है बिल्कुल उसके हाथ में ही आने वाली है। और वो कहने लगता है ये तो ट्रेजर है यार। और वो कहता है कि ये जो इमॉर्टल लेवल फाइटिंग स्किल है ना ये हो सकता है कि आगे जाकर बहुत ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा दे। और फिर थोड़ा सा वो आगे की तरफ चला जाता है कोने की तरफ, जहाँ पर कि वो भी इसको मतलब धीमे धीमे भाग की तरफ बढ़ता जा रहा था। और जो डार्क फिगर रहता है वो आप अपनी जो स्माइल रहती है ना उसको यहाँ पर रोक नहीं पा रहा था, तो वो जल्दी से जाता है उन लाइट्स की तरफ जो कि उसके बिल्कुल 1 फुट दूर पर ही थी उसके आगे। अभी यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं ना वो भी एकदम से बॉल होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन कोई भी इधर पे मूव नहीं कर रहा था और बल्कि वो इधर पे काफी ज्यादा केयरफुली देखने में लगे हुए थे डार्क मैन के ऊपर, जो कि उस लाइट बॉल को इधर पे पकड़ने की कोशिश करने में लगा हुआ था। और उनको पता था यहाँ पर कुछ भी क्यों ना हो जाए, ये इंसान सक्सेसफुल हो या नहीं हो, ये जो है आएगा तो इस हॉल में ही वापस, इससे तो बाहर निकलने वाला है नहीं, इसलिए कोई ना कोई इससे फिर छीन ही लेगा। अगर ये सक्सीड हो जाता है इमॉर्टल लेवल की फाइटिंग स्किल लेने में तो यहाँ पर इसको चोरी कर लेंगे, हम लोग लूट लेंगे। और अगर ये पॉसिबली अगर ये फेल हो गया तो फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, फिर हम लोग लूटेंगे, मतलब हम लोग
जाके ले लेंगे उस स्क्रोल को। और तभी आती है कि यहाँ पर बैंग 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 की आवाज, और जो डार्क मैन होता है वो एकदम से उस लाइट ग्रुप के कांटेक्ट में आ जाता है और एकदम से उसकी बॉडी फूलना शुरू हो जाती है। मतलब बॉडी फूलती भी है और एकदम से सोलो होना शुरू हो जाती है, ऐसा लगता है कोई उसको गटक लेगा। और यहाँ पर उसकी जो बॉडी रहती है ना, सोलो तो हो रही थी लाइट ग्रुप के दौरान, लेकिन यहाँ पर जो डार्क मैन है वो एकदम से लाइट ग्रुप के जब कांटेक्ट में आया था ना, जिसमें कि इमॉर्टल लेवल की फाइटिंग स्किल्स थी, तो वो एकदम से ना लाइट में बदल जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे कि ब्रोकन ग्लास हो, छार हो बिल्कुल ग्लास की, टूटे हुए ग्लास की, और उससे बहुत ज्यादा कस के लाइट चमक रही है। मतलब अजीब तरीके का था वो काफी ज्यादा। और वो बंदा क्या रहता है तो पता होना चाहिए कि जो फिगर है ना, ये पावर हाउस है, ये अभी जो है अर्ली डेज में 3 स्टार डाउटी के इनिशियल स्टेट में है। अभी इस जब मिस्टीरियस जो स्क्रोल ऑफ लाइट है, जब इसको मैं फेस कर रहा हूँ तो ये मुझे जो है रिपेल कर पा रही है। मतलब कितनी तो वल्नरेबल हूँ यार मैं, मतलब इतना तो पावर हाउस हूँ, इतना बड़ा 3 स्टार का, इसके आदमी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ यहाँ पर। और फिर कहना शुरू करता है कि शायद ये इसलिए है क्योंकि जो बॉडी है ना मेरी वो टूटने लगी है, यहाँ तक कि मेरी जो सोल है वो भी अब टूटने लगी है और अब मेरे पास कोई टाइम बचा ही नहीं है यहाँ से भागने का। तो डार्क मैन की यहाँ पर काफी ज्यादा कस के बचना शुरू हो जाती है और वो कहता है कि मैं आखिरी बार टोफू खाना चाहता हूँ या हॉट टोफू खाना चाहता हूँ, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे लगता नहीं है कि मैं बचने वाला हूँ। और फिर ये जो डार्क फिगर रहता है वो यहाँ पर खत्म होना शुरू हो जाता है धीमे धीमे। और फिर जो लाइट ग्रुप रहता है ना, जो उनको साथ जो डाउडी खड़े हुए होते हैं, उनके अंदर से साउंड वेव्स निकलती है बहुत ज्यादा तगड़ी वाली, और जो ह्यूज जो मेन हॉल रहता है उसमें फैल जाती है। उसमें काफी सारे लोग होते हैं जो कि अपना एक्सप्रेशन बदलने में लगे हुए थे और उनको समझ में आ रहा था कि ये जो अनयूजुअल पावर स्ट्रेंथ है ना वो उसकी आवाज से आ रही है। जब बिल्कुल सारे लोग शॉक होने वाले थे ना, तभी एकदम से ना हवा के टूटने की आवाज आती है उस हॉल के अंदर, और फिर एकदम से उसमें एकदम से धुंध आ जाती है, मिस्ट आ जाती है उस हॉल के अंदर। और फाइनली वो जो रहते हैं ना सारे लोग, वो एकदम मिडिल में खड़े हो जाते हैं हॉल के, और वो जो व्हाइट लाइट रहती है तो फैलना शुरू हो जाती है, इसकी वजह से कोई उसको देख ही नहीं पा रहा था। और ऐसा लग रहा था कि ये जो 7 फिगर्स हैं लाइट में बिल्कुल आप सामने आने ही वाले हैं। इस मूवमेंट पर सब लोग अपना सिर को ऊपर उठाते हैं और वो देखना नहीं चाह रहे थे, वो सोच रहे थे जो ब्लैक जो शेडो जो कि डिसअपियर हो गई है उसको देखना चाह रहे थे वो, लेकिन वो पता नहीं कहाँ चली गई थी। अब यहाँ पर जो 7 स्टोन स्कल्पचर्स थे वो हॉल से गायब हो चुके थे। यहाँ पर सब कहते हैं डैम, ये जो गार्जियन है वो लगता है कि अभी जाग चुके हैं। वो उधर देखने लगते हैं कि कहाँ पर है गार्जियन। अभी वो ये देखने के बाद बोलते हैं कि जो 7 स्टोन कार्विंग्स है जो कि उन लोगों की आंखों के सामने से गायब हो गई है, तो उनके बहुत सारे जो लोग रहते हैं उनको दिल एकदम से कर्स के धड़कना शुरू हो जाता है। जो स्ट्रेंथ थी ना 7 स्टोन कार्विंग्स की, वो सब लोग जानते थे कितने ज्यादा टेरिफाइंग है। अगर वो यहाँ पर जाग जाते हैं तो यहाँ पर जो 7 लाइट ग्रुप्स हैं जो कि बहुत ज्यादा रेयर थे, वो अभी ऐसी करने वाले हैं इन लोगों की। ज़ाओन जो है वो भी अभी यहाँ पर मिड एयर में था, उसका जो फेस था वो काफी ज्यादा काम था। जो 7 फिगर्स थे वो उसके सामने खड़े हुए थे, और एक तो मतलब से जो था वो ग्रे कलर के क्लोथ को पहने हुए था, व्हाइट कलर के, और जो बाकी की जो 6 थे जो यहाँ पर बगल में खड़े हुए थे वो पूरे के पूरे व्हाइट फिगर थे। जो 7 स्टोन जो स्कल्पचर्स होते हैं स्केलेटन सीट के नीचे, उनमें ओरिजिनली एक रॉक जो रहती है कवरिंग थी उनके ऊपर, लेकिन इस टाइम पर अगर हम उसको गौर से देखें तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी बचा हुआ था ही नहीं उस स्टोन स्कल्पचर में। उनके जो 7 स्टोन जो स्कल्पचर्स होते हैं वो वैसे हो गए जैसे कि 7 जो नॉर्मल लोग होते हैं। और तो जो ज़ाओन है उसको यहाँ पर काफी ज्यादा टेरिफाइंग स्ट्रेंथ फील हो रही थी, जो कि बिल्कुल ही मार्शल आर्ट्स से एकदम मतलब कह सकते हो कि जो 6 पावर हाउसेस से ना एकदम सामने खड़े हुए थे उनसे इतनी ज्यादा तगड़ी वाली निकल रही थी वो स्ट्रेंथ की। मतलब ज़ाओन तो यहाँ पर डर गया था बहुत ज्यादा कस के। जो औरत था ना व्हाइट फिगर की, वो जो सेंटर में था, वो ऐसा लग रहा था जैसे कि मान के लो उसके अंदर कोई ग्रज हो, ऐसा लग रहा था जैसे कि ज़ाओन को मारना चाहता हो। लेकिन ज़ाओन को पता था यहाँ पर कि जो सबसे ज्यादा पावरफुल बंदा है वो सच में इधर पर व्हाइट फिगर ही होगा, क्योंकि वो एक लौता लग रहा था ऐसा बीच में खड़ा हुआ। और मेन हॉल के ऊपर जो व्हाइट मिस्ट रहती है कि वो धीमे धीमे गायब होना शुरू हो जाती है, और जो 7 जो स्टोन कार्विंग्स रहती हैं वो अपने ट्रू कलर्स को दिखाना शुरू कर देती हैं। जो ओरिजिनली क्वाइट और जो टेंस हॉल रहता है, इस मूवमेंट पर ऐसा लग रहा था जैसे कि मान के लो उसके अंदर बॉम्ब फटना शुरू हो गए हो, और एक ही झटके में उससे जो पूरे का पूरा जो हॉल रहता है वो फ्राइंग पैन की तरह उबलना शुरू हो जाता है। और तो सेम टाइम पर जो 7 तरीके की जो रेस रहती है लाइट की जो स्क्रोल के अंदर से निकल रही थी वो बॉल ऑफ लाइट में बदल जाती हैं, और फिर वो 7 जो गार्जियंस रहते हैं उनके अंदर जाकर इकट्ठा हो जाती है, उनके अंदर जाकर इंजेक्ट हो जाती हैं। इस मूवमेंट पर जो 7 फिगर्स रहते हैं अभी एकदम से आंखें खोल लेते हैं आखिर में, और यहाँ पर उन्होंने ऐसा किया था पता नहीं कितनी हजारों सालों बाद। और इस मूवमेंट पर वो कहने लगते हैं कि मार डालो सबको, मतलब जैसी वो जगह वैसी वो मारने की बात करने लगते हैं। और वो कहते हैं टेंपल ब्रेकर, मतलब यहाँ पर वो कहते हैं कि सारे बंदे जो हैं यहाँ पर तोड़ कर आएंगे टेंपल की सिक्योरिटी को, इसलिए इन सबको अभी के अभी निपटा दो। तो यहाँ पर ये बंदे जो रहते हैं काफी ज्यादा कसकर डर जाते हैं, और फिर इनसे बूम 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 की आवाज आती है, और सब लोग देखने लगते हैं कि यहाँ पर जो साउंड वेव्स है इतनी टेरिफाइंग वाली, उसने पूरी की पूरी जो फाइटिंग स्पिरिट है उनसे इमर्ज जो हो रही है इतनी ज़्यादा तगड़ी वाली, वो बहुत ज़्यादा तगड़ी है। मतलब यहाँ पर सारे बंदे जो 500 से ज़्यादा लोग होते हैं सबकी यहाँ पे डर गए थे। वही समझ लो, तुम सोचो यार 7 बंदे सामने और 500 बंदे सामने,
जो कि मतलब डाउडी ही है, लेकिन जो 7 बंदे हैं वो शायद 1 आध 2 स्टार ऊपर के डाउडी है, तो उनसे इतने सारे बंदे डर जा रहे हैं। यहाँ पर जो फाइटिंग स्पेस थी वो सारे की सारी जगहों पर बहुत ज़्यादा विशियसली फैलना शुरू हो जाती है। उन सबके पास में जो भी इस हॉल के अंदर आए थे, उसकी वजह से कम से कम 100 मीटर जो रहती है ना, 100 मीटर तक जो लाइट रहती है, उसमें काफ़ी ज़्यादा कस के एकदम से इंटेंसिफाइड वेव्स निकलना शुरू हो जाती हैं। और जो ग्रेविल रहते हैं, जो आसमान में अभी यहाँ पर पत्थर वगैरह तैर रहे होते हैं, वो उस पावरफुल फोर्स से शेक ही नहीं हो रहे थे। अभी वो टेरिफाइंग जो पावर थी उसके अंदर, अगर कोई ना बंदा यहाँ पर इधर पे पीक पर भी होता ना 3 स्टार डाउडी के, तो यहाँ पर वो उनको अकेले तो बिल्कुल भी नहीं रोकने वाला था। ये टेरिफाइंग सीन देखकर जो काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट्स होते हैं उस हॉल के अंदर, वो एकदम से एक्शन लेना शुरू कर देते हैं। उनको पता था कि अब वो उस मेन हॉल के अंदर आ चुके हैं, तो अगर यहाँ पे 7 गार्जियंस हैं उनके अंदर अगर हम उन लोग को मार डालें, तो यहाँ पर जितनी भी इमॉर्टल जो लेवल की फाइटिंग स्किल्स हैं और यहाँ पर जितनी भी जो प्रीशियस क्रिएशंस हैंगी, उनको हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं, उनको हम लोग ले सकते हैं यहाँ पर उनको कंप्लीट कर कर। अदरवाइज जितने भी कॉम्पिटिशन हम लोगों ने सब कुछ किया है वो सब बेकार हो जाएगा। तो यहाँ पर जितने ये बंदे होते हैं सबके सब अपनी जान पर खेल कर सब कुछ करने वाले थे। और जो क्राउड हैगी उसके अंदर से फाइटिंग क्यू निकाली जाती है, जो कि कलरफुल थी काफ़ी ज़्यादा। और यहाँ पर जो फाइटिंग क्यू होती है वो एकदम से आसमान में जाकर गैदर होने लगती है, और उससे जो एक दीवार बन जाती है रोशनी की, जो कि उन सबके सामने आकर खड़ी हो जाती है। और यहाँ पर जो टेरिफाइंग फाइटिंग क्यू होती है, जो कि हॉल के ऊपर पूरा अटैक कर रही थी, उसको रेसिस्ट करना शुरू कर देती है। अभी वो जो टेरिफाइंग फाइटिंग क्यू आ रही थी, ऑफकोर्स उन 7 बंदों में से आ रही थी, क्योंकि पूरे हॉल को तबाह करने पर तुली हुई थी। अब यहाँ पर फिर से एकदम से बैंग 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 की आवाज़ आती है, और जो टेरिफाइंग जो सोनिक जो डार्क क्यू होती है वो एकदम से दीवारों में जाकर टकराती है, जो कि एकदम से ना मतलब जितनी भी जो ह्यूज डार्क क्यू होती है एकदम से दीवार में टकरा कर इकट्ठा शुरू हो जाती है होना। और यहाँ पर जो 2 फोर्सेस होती हैं वो एकदम से ऐसा लगता है जैसे कि मान के लोग फैन वाइज जैसे मतलब एकदम स्टेलमेट काइंड ऑफ हो गए थे वो लोग। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा हार्श साउंड होता है। फिर बंदे कह लेते हैं कि फायर किलिंग पाम ब्रेक इट फॉर मी। जो बीम ऑफ लाइट होती है उनकी तरफ देखना शुरू कर देता है, और उसको यहाँ पर बिल्कुल भी कुछ महसूस ही नहीं होता। वो कह लेता है कि अभी तो मुझे कुछ महसूस होने वाला है नहीं, मैं तो डर के मारे इधर से हिल भी नहीं पा रहा हूँ। तो वो चिल्लाना शुरू कर देता है बहुत ज़्यादा कस के। इमीडिएटली यहाँ पर जितनी भी जो बंदे रहते हैं उनकी सारी की सारी जो बॉडी रहती है उसके अंदर से एकदम से फाइटिंग क्यों निकलना शुरू हो जाती है, और एकदम से अमेजिंग ऑरा भी उनकी बॉडी में से निकल रहा होता है। ये जो मार्शल आर्ट्स है कि वो क्लियर थी, ऐसा लगता है जैसे कि जो बीम ऑफ लाइट है अगर इसका मिलकर सामना करें तो ये पक्का जो है शैटर हो जाएगी। यहाँ पर जो वॉल ऑफ लाइट होती है कि जो टेरिफाइंग सोनिक अटैक की वजह से बनी थी, और जो ह्यूज फाइटिंग जो स्प्रेड होती है कि वो एकदम से एकदम शैटर हो गई थी, एकदम चूर चूर हो गई थी। जितने भी जो लोग होते हैं जैसे कि फॉर्मेशन के अंदर थे ना, अभी ऐसा लग रहा था जैसे कि मान के लो जितने भी जो लोग हैं वो एकदम से टिड्डे से बन गए, ग्रास हॉपर बन गए, जैसे रस्सी के ऊपर टंग रहे हैं, कोई भी उस रस्सी को जला सकता है और वो लोग खाक हो जाएंगे। अभी यहाँ पर वो सोच लेते हैं कि हम लोग को यहाँ पर इनसे मिलकर ही सामना करना पड़ेगा इन 7 गार्जियंस का, वरना हम सब मारे जाएंगे। यहाँ पर ये क्राइसिस देखकर उस सोनिक अटैक के जो भी कॉन्टेक्ट में आ रहा था, जितने ये बंदे होते हैं कि उस सोनिक अटैक के उसमें कंट्रोल में आए थे, वो सब ऊपर की तरफ देखे लगते हैं कि उन 7 फिगर्स के ऊपर, उस मेन हॉल के ऊपर जो 7 फिगर्स एकदम रो में खड़े हुए थे। अभी यहाँ पर जो टॉप होता है मेन हॉल का, उसमें एक बोन लाइक स्केलेटन भी था, और ऐसा लग रहा था ऐसे ही मान के लोग एकदम ऑर्डिनरी कॉफिन काइंड ऑफ हो। और यहाँ पे जो 7 बंदे होते हैं कि वो नीचे देख रहे होते हैं। अभी जो स्टोन स्टेप्स होते हैं कि जो स्केलेटन की थ्रोन थी उसके नीचे, उसमें एक बहुत बड़ा फिगर भी था व्हाइट क्लोथ में। अगर हम लोग ठीक से देखें तो ये जो मैन था ना व्हाइट क्लोथ में, ऐसा लग रहा था जैसे कि मिडिल एज इंसान हो। इसको इधर पे जो फाइटिंग स्पिरिट है कि सारी जगह जो फैली हुई है, उसको तो लग रहा था उसको महसूस ही नहीं हो रही थी। और वो सारे बंदे कहते हैं कि ये प्रेजेंस कितनी यार टेरिफाइंग है यार। और बंदे कहते हैं कि यहाँ पर ये जो बंदा व्हाइट कलर के कपड़े पहन के रखा है, इससे तो हम लोग को बहुत ज़्यादा यहाँ पर सावधान रहना पड़ेगा। अभी यहाँ पर जो व्हाइट कलर का बंदा होता है वो ज़ाउन की तरफ देखने लगता है, और फिर वो स्लोली अपने हेड को रेस करता है, और फिर वो उस जगह पर देखने लगता है जहाँ पर थ्रोन थी। यहाँ पर जो है एक मतलब वो काफ़ी टाइम से जो है स्केलेटन बना पड़ा हुआ था, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल बहुत करने वाला एडमायरेशन हो। मतलब इधर पे ज़ाउन को देख कर पता नहीं उसको क्या चीज़ हो रही थी। और अभी यहाँ पर जो स्टोन स्टेप्स रहते हैं उनके ऊपर मतलब वो ड्रेस पहने हुए व्हाइट कलर की खड़े हुए था, और बगल बगल में उसके जो थे 6 जो फिगर्स थे वो भी इधर पे खड़े हुए थे, और वो दिखा रहे थे जैसे कि मतलब जो फिगर है वो एक 8 शेप का फिगर बनता जा रहा हो। जो स्ट्रेंज थिंग थी वो ये थी कि यहाँ पर ये जो 6 लोग थे ना वो ज़ाउन की तरफ ही देख रहे थे, वो एकदम से ऐसे खड़े हुए थे मान के चलो उधर पे ज़ाउन के कंट्रोल में हो, जैसे कि मान के चलो उधर पे जो ज़ाउन है उनका जनरल हो, और जो सोल्जर्स रहते हैं यहाँ पर जो उनको ऑर्डर करते हैं उनके अंदर से ना किलिंग इंटेंट था उनकी आंखों में। जो आंखें रहती हैं लोगों की यहाँ पर हॉल में, वो भी एकदम से इधर पे चौड़ी सी हो जाती, फैल जाती है, इधर पे फटने लगती हैं, क्योंकि यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनके सामने वो बिल्कुल अलग थे स्टोन स्कल्पचर से। और यहाँ पर जो बंदे रहते हैं वो कह लेते हैं कि ये क्या ऑर्डिनरी लोग ही हैं, डैम। और ये देखकर जो वुहान है उसको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बुरा लगने लगता है। वो सोच रहा होता है मैं इतने सालों तक प्रैक्टिस करिएगी, और अभी यहाँ पर ये जो स्ट्रेंथ है मेरी अभी इतनी छोटी सी है फिर भी। और ये वुहान ये भी कहता है कि अभी उसने प्लान करा था कि वो अपनी जो स्ट्रेंथ को यहाँ पर दिखाएगा, और ये भी दिखाएगा कि यहाँ पर जो क्लेवर सी वुमन खड़ी हुई है ना जो फेंगी है उसको भी सबक सिखाएगा। लेकिन अभी जो उसकी स्ट्रेंथ थी ना, जो वुआंग था यहाँ पर जो इस तरह की डाउडी पर था,
तो वो क्या लगता है कि स्ट्रेंथ मेरी काफ़ी नहीं है। और फिर वो बोलता है कि डैंग डैंग यार मैं यहाँ पर कितना ज़्यादा पावरलेस हूँ, यहाँ पर ये जो 6 लोग हैं सही में कितना टेरिफाइंग है। और नॉट टू मेंशन यार यहाँ पर जो बगल में यहाँ पे जो बीच में जो वाइट बंदा खड़ा हुआ है उसकी पावर तो पता नहीं कितनी ही ज़्यादा टेरिफाइंग है। लेकिन यहाँ पर जो वुहान हैगा उसके अंदर बिल्कुल भी फ्रेंच नहीं आता है, वो स्टेप्स की तरफ देखता रहता है घूर के, उसको डर लग नहीं रहता। यहाँ पर जो फेंगी हैगी उसके अंदर से भी क्रिस्टल लाइक जेड हैंड्स निकलना शुरू हो जाते हैं, और एक कलरफुल जो ड्रेस रहती है ना उसके अंदर भी पता नहीं कुछ अलग अलग से रंग आए लगते हैं इस टाइम पर। और बोलता है कि डैम इट यार, ये जो इन्फॉर्मेशन है कि वो गलत हैगी, और जो लिविंग अनडेड होते हैं उनके अंदर से भी एक सेंस ऑफ डेथ जैसा ऑरा निकल रहा था, पूरी की पूरी जगह पर फैल गया था। और जो स्टोन स्टेप्स होते होंगे उसके सामने उसके अंदर मतलब उसको जो अनइजीनेस सी फीलनेस आने लगी थी यहाँ पर, जैसे यहाँ के लोग मतलब मरने वाले हो। और जितने भी बंदे हैं ना वो कह लेते हैं कि अगर हम लोग इस मेन हॉल में जितने ही बंदे हैं ना, अगर वो सब 500 के 500 डाउडी मिलकर भी इनका सामना करना चाहेंगे ना, तो हम लोग को लगता नहीं है कि हम लोग 6 बंदों का भी सामना कर पाएंगे। और उस वाइट बंदे को तो हटा ही दो, वो जो 7वां बंदा है, और वो कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा बुरी बात होने वाली है यार। लेकिन सब एक बंदा उनमें से कहता है ये तो अच्छी बात है, अभी मैं अपनी जो स्वॉर्ड है ना उसकी प्रैक्टिस कर लूंगा लोगों को मार मार के। मतलब यहाँ पर काफी ज्यादा जो बंदे होते हैं उनको एरोगेंस भरा हुआ था। अभी एक यहाँ पर यंग मैन था जो कि ग्रे रोब पहने हुए था, उसके जो काले कलर के कपड़े वगैरह थे, वो भी ना एकदम से फाइटिंग और निकालना शुरू कर देता है यहाँ पर बहुत ज्यादा तगड़ा वाला। लेकिन उसकी वजह से भी वो यहाँ पर अब सब चीजों को छुपा नहीं पा रहा था। जो ग्रे रोब मैन रहता है वो काफी ज्यादा टेरिफाइंग होता है। अब यहाँ पर जो ग्रे रोब मैन होता है वो अपना बोलना भी खत्म नहीं कर पाता है सेंटेंस, तभी एक हाथ आता है जिसमें कि एकदम ब्लैक शॉट पकड़े हुए था वो उसके पीछे से, और दूसरा जो होता है ना उसका जो ब्लैक क्लॉथ था उसके फुल और जो आइस में था यहाँ पर वो उधर पे उसको टच करता है उनको उस तलवार से। जो यहाँ पर अपीयरेंस होता है सच में बहुत ज्यादा टेरिफाइंग था। वो ऐसा था जैसे कि यहाँ के लोग अपनी जो स्वॉर्ड होती है उसको हॉर्न कर रहा हो यहाँ पर, जिससे कि यहाँ पर जो ब्लैक जो इधर पे ग्रे रोब में जो बंदा खड़ा हुआ है यहाँ पर सामने उसको इधर पे पीछे ढकेला जा सके। और वो लगता है कि है जवान क्या तुम इधर पे डरे हुए हो। और तभी यहाँ पर जो डेलिकेट लड़की रहती है काफी सुंदर सी, उसके सोल्जर्स के ऊपर अजीब सी यहाँ पर जो मतलब हरकत सी काइंड ऑफ होती है। और यहाँ पर जो एक आइस ब्लू वर्ड होती है वो टेरिफाइंग पीपल की तरफ देखने लगती है। लेकिन जो वर्ड हैगी ना वो सिर्फ और सिर्फ जो लड़की खड़ी हुई थी उसके शब्द यहाँ पर सुनने में लगी हुई थी, और यहाँ पर एकदम से ना एक बहुत ज़्यादा चिल फैल जाती है उस वर्ड के अंदर से निकल कर। और ऐसा लग रहा था जैसे कि मान के लो वो जो लड़की है वो इससे बिल्कुल भी यहाँ पर डरती नहीं है बाकी सारे बंदों से। और वो कह लेती है कि हाँ ये है रियल रूल्स, हाँ तो ये है पावर रूल्स की। और जो फिगर होता है वो बिल्कुल शांति से खड़ा हो जाता है। उसकी जो बॉडी होती है ना वो एकदम आयरन टावर की तरह खड़ी हुई थी। उसकी जो आंखें होती हैं वो एकदम फियर्स लुक दे रही थी उन मतलब 6 बंदों की तरफ। और यहाँ पर उसका जो ब्लड होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा कस के बॉयल हो रहा था। उसकी जो आंखें होती हैं वो भी एकदम से भारी हुई थी, एकदम वो आँख से एकदम कह सकते हो तुम लोग एकदम जंग की आँख से। और वो कह लगता है ये तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है यार। तभी एक जो लॉन्ग जो ब्लैक ड्रेस होती है कि जो कि वुमेन के सिलेंडर के ऊपर थी उसमें से भी एकदम से अजीब सी और आसा निकलने लगता है। और वो जो सिलेंडर जो प्लम्प रहता है एकदम से जो उसके उधर से और निकल रहा होता है वो इतना ज़्यादा तगड़ा था ना भाई। मतलब उसका जो कर्वेचर्स थे, मतलब तुम लोग समझ लो किसकी बात कर रहे हैं। उससे जितने भी बंदे होते हैं ना यहाँ पर सबकी आंखें उस लड़की की तरफ आ जाती हैं। और तभी एक बंदा कहना शुरू करता है बूचेंग वुहान लेट डाउडी 3 स्टार, फेंगलाई चेंग फेंगी मिडिल स्टेज डाउडी 3 स्टार, जिनसेंग मार्केट ऑफ द लिविंग डेड, मतलब यहाँ पर कोई होगा जिनसेंग नाम होगा उस बंदे का यूनिवर्सिटी का, वो भी यहाँ पर डाउडी की 3 स्टार की लेट स्टेज पर था। और एक बंदा यहाँ पर था जिसका नाम था सॉर्ट किंग सिटी किंग बेल, वो यहाँ पर मिडिल स्टेज पर था 3 स्टार डाउडी की। एक डीमन और एक स्नोई फैमिली भी थी वो भी यहाँ पर लेट स्टेज पर थी 3 स्टार डाउडी की। एक लियू येन था सिटी थी 10,000 बीस्ट की यहाँ पर, वो भी मिडिल स्टेज पर था 3 स्टार डाउडी की। एक बर्सैकर इधर नाम का बंदा था बर्सैकर सनबिंग, वो भी 3 स्टार की डाउडी की लेट स्टेज पर था। अब यहाँ पर जितने भी जो बंदे होते हैं यहाँ टेरिफाइंग होने वाले वो इधर पे आके खड़े हो जाते हैं और फिर वो अपना एटीट्यूड दिखाना शुरू करते हैं। जो यूरो होती है उससे बोलता है ज़ाओन कि सुनो यूरो तुम मुझे फॉलो करूंगी अगर जैसे इधर पे वॉर शुरू होगी, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डेंजर्स आएंगे और मैं तुम्हें ऐसे इधर पे सिंपली तो छोड़ने वाला हूँ नहीं। और ज़ाओन कहना शुरू करता है कि जो स्ट्रेंथ हैगी 7 लोगों की उसके सामने जो स्ट्रेंथ हैगी ना इधर पे काफ़ी ज़्यादा तगड़ी हैगी। और यहाँ पर सच में वो वर्दी हैगा कि यहाँ पर प्राउड सन कहला सके हेवन का। लेकिन यहाँ पर जो ज़ाओन होता है वो बिल्कुल डरना तो नहीं चाह रहा था यहाँ पर, लेकिन फिर भी उसको डर तो लग ही रहा था यहाँ पर। और रिलू बोलती है या तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। और फिर उसकी जो इधर पे हाथ जो होते हैं ना एकदम से उसके माथे के ऊपर चले जाते हैं, जैसे मान के लोग कोई चीज़ यहाँ पर रेडी हो रही हो जाने के लिए। जो बाकी के जो लोग होते हैं हॉल में वो एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं काफ़ी ज़्यादा निराशा से। और फिर वो कहते हैं एक दूसरे की तरफ देखकर कि
अरे यार ये 7 लोग क्या ही चीजेंगे यार। और यहाँ पर ऑब्वियसली वो बिल्कुल सही सोच रहे थे। यहाँ पर उस केस में वो लोग कहते हैं चलो ठीक है हम लोग फाइट करते हैं। और यहाँ पर जो रिमेनिंग एल्केमिस्ट होते हैं एसोसिएशन में और जो कुछ जो सेक्ट्स होते हैं हॉल में, वो भी कुछ देर सोचने के बाद बोलना शुरू कर देते हैं। एंड ऑब्वियसली कुछ देर बाद ही सोचने के और यहाँ पर काफी ज्यादा उधर पे डिस्कशन करने के बाद जो बाकी के जो लोग होते हैं वो अपने ओपिनियंस को नहीं रख रहे थे यहाँ पर, क्योंकि उनको लग रहा था कि उनको तो वैसे यहाँ पर एम्प्टी हैंडेड ही जाना पड़ेगा। क्योंकि ऑफ कोर्स ही बात है सामने जो बंदे हैं वो बहुत ज्यादा टेरिफाइंग और रखते हैं। उनको यहाँ पता था कि अगर वो इन गार्जियंस को हरा सकते हैं तो मे भी उन लोगों को यहाँ पर इम्पोर्टेंट रैंक की फाइटिंग स्किल मिल सकती है। जो 7 फेवर्ड सन्स थे इधर पे हेवन के जो क्विंटन के बगल में खड़े हुए थे वो ऑलरेडी फैमिलियर थे एक दूसरे के साथ। और कुछ ग्लैंस देने के बाद एक दूसरे के साथ बोलने के बाद जो वुहान हैगा वो लीड ले लेता है और कहता है कि चलो इस केस में हम लोग इनसे लड़ाई करते हैं। अब वैसे हम सोच रहे थे कि यहाँ पर हम इस वीडियो को खत्म कर दें, क्योंकि हमें यहाँ पर 2-3 चैप्टर्स खत्म हो चुके थे। क्योंकि यहाँ पर हमारा गला ही बहुत से दर्द कर रहा था, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग अभी यहाँ पर 27 मिनट तक, मतलब ये जो वीडियो है 25-26 मिनट तक पहुंच चुकी है, लेकिन ये रिकॉर्डिंग ऑलरेडी 1.5-2 घंटे की हो चुकी है। हम ऑलरेडी यहाँ पर 1.5-2 घंटे से बोल रहे हैं। जो आप लोग देखते हो यहाँ पर वो सिर्फ कटिंग पीस होता है, लेकिन अभी हम यहाँ पर वीडियो खत्म करने वाले नहीं है, हम इसको और आगे बढ़ाने वाले हैं। लेकिन आप लोग से बस ये की रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमें इधर पे मेंबरशिप लेकर सपोर्ट कर सकते हैं तो प्लीज़ सपोर्ट आप लोग कर सकते हैं। मेंबरशिप में ये है कि आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे कि आप लोगों को हमारी जो वीडियोस है उसकी अर्ली एक्सेस मिल जाएगी, पहले से आप लोग देख सकते हो। दूसरी चीज़ ये है कि हम और भी अलग से वीडियोस बना रहे हैं, जैसे कि होमटैंडी वर्सेस ज़ियाओन वाली, तो वो भी आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगी। तीसरी चीज़ जो सबसे बड़ी होगी यार वो ये होगा कि हमें थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा। इतनी ज़्यादा लंबी और इतनी सारी वीडियोस बनाने के लिए हम डेली वीडियोस डालने की कोशिश करते हैं और हमें बैंड बच जाती है, सब चता रहती है लंबी वीडियोस बनाने में। तो यार आप लोग समझ सकते हो। ओके, तो प्लीज़ आप लोग अगर चाहो तो मेंबरशिप ले सकते हो, कोई सी भी लेवल की ले लो यार, हमें उससे सपोर्ट मिल जाएगा। हम खुश हो जाएंगे कि चलो यार ये जो बंदे हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं हमें और हम ऐसे वीडियोस बना सकते हैं। तो चलो अभी इस वीडियो को खत्म नहीं करते हैं और थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर जो क्राउड है ना हॉल के अंदर, उनके अंदर से एकदम से मॉन्स्टर्स एटमॉस्फेयर एकदम से फैल जाता है, एकदम ऑरा निकलना शुरू हो जाता है। और वो जो 6 फिगर्स रहते हैं जो कि स्टोन स्टेप्स के ऊपर होते हैं, वो सब उनको इधर पे अप्रोच करना शुरू कर देते हैं। उनको पता था कि यहाँ पर उनके पास सिर्फ एक ही अपॉर्चुनिटी है, उसको इनको इधर पे फ़ायदा उठाना पड़ेगा। अगर वो लोग उसका फ़ायदा नहीं उठाते हैं तो उनका वैसे भी यहाँ पर गेम खत्म होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर वो लोग सारे बंदे मारे जा सकते थे, क्योंकि सामने जो बंदे थे वो ज़्यादा टेरिफाइंग स्ट्रेंथ को रखते थे। अभी यहाँ पर इस मॉन्स्टर्स वेदर के बिल्कुल इधर पे चपेट में आने के बाद भी वो जो पावर हाउसेस होते हैं ना मेन हॉल के, वो सोच रहे थे कि इन 6 बंदों को तो वो लोग हरा ही देंगे। लेकिन यहाँ पर जो व्हाइट रोब्ड होता है ना मैन, जो कि मिडिल में खड़ा हुआ था, उसकी पावर तो कुछ ज़्यादा ही तगड़ी वाली थी यार। वो अभी एकदम स्केलेटन की तरह लग रहा होता है यहाँ पर देखने में, और ऐसा लगता है जैसे कि उनको थ्रोन के ऊपर बैठा रहेगा वो कामली। और उसको यहाँ पर इतनी ज़्यादा टेरिफाइंग, मतलब ये तो जो इतने सारे बंदे होते हैं उनकी इतनी ज़्यादा टेरिफाइंग इधर पे ऑरा निकल रहा था, उसको यहाँ पर उनकी कोई परवाह थी ही नहीं। और यहाँ पर सारे लोग डरे हुए होते हैं, वो सोच लेते हैं कि जो 6 फिगर्स है ना उनके फ्रंट में बिल्कुल भी मूव ही नहीं कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि मान के उनको हॉल को एग्जिट करने के लिए कुछ भी इधर पे मतलब चांस मिलने वाला है ही नहीं। और सारे बंदे जो रहते हैं इससे बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पर जो मौका होता है और जो खतरा होता है वो एक साथ ही आते हैं, तो हम लोगों को यहाँ पर अगर इस मौके का फ़ायदा उठाना है तो हम लोग खतरा तो उठाना ही पड़ेगा, मेहनत तो हम लोगों को करनी ही पड़ेगी। तो जितने ही बंदे होते हैं वो अब रियल बैटल करने वाले थे। लेकिन जो 6 गार्जियंस थे उनके सामने उनकी जो स्ट्रेंथ थी उनको पीक पर थी 3 स्टार डाउडी के, उनको इतनी ज़्यादा ईजिली तो नहीं हराया जा सकता था। और अब बाकी जो लोग होते हैं सब कहने लगते हैं इस हॉल के अंदर जो भी एंटर हुए थे कि जो इम्पोर्टेंट लेवल की फाइटिंग स्किल है और जो ट्रेजर्स आएंगे हम लोगों के सामने, इनको हम लोग ऐसे छोड़ के जाने वाले नहीं है, वरना इन ट्रेजर्स का हम लोग के ऊपर इधर पे बोझ ही बन जाएगा। और यहाँ पर वो कहते हैं कि हम लोग इनको नहीं छोड़ेंगे, हम लोग इनको दूर नहीं करेंगे किसी भी हालत में। सुनो सब लोग, हम लोगों को यहाँ पर इन गार्जियंस को डिफीट करना ही पड़ेगा। और वो कहते हैं कि मुझे यकीन है कि अगर हम लोग इनकी स्ट्रेंथ को फील करें और अगर हम लोग पूरी इधर पे पावर से लड़े तो हम लोग इनको हरा सकते हैं। वुहान जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैन को देखता है इस हॉल के अंदर और कहता है कि अगर कोई भी यहाँ पर छुपा हुआ बंदा है जो कि बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग है तो प्लीज़ बाहर आ जाओ, वरना अकेले तुम लोग वैसे भी निपट जाओगे। अभी जो 6 गार्जियंस हैं वो पीक स्ट्रेंथ पर हैं 3 स्टार डाउडी के, और अभी तक उनकी जो स्ट्रेंथ है वो बाहर नहीं आई जाएगी। और यहाँ पर वो कहते हैं कि एकदम अगर वो स्ट्रेंथ को गेन कर लेंगे ना तो यहाँ पर जो 4 स्टार का डाउ एम्परर रहेगा उसकी बराबर की लोग हो सकते हैं। और फिर यहाँ पर एक भी बंदा जो है यहाँ से भागने तो वाला है नहीं, क्योंकि डाउडी 4 स्टार तो बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग होता है। और जैसे ये जो वॉइस रहती है पूरे हॉल में फैलती है, जो 6 जो फिगर्स रहते हैं ना वो एकदम से रोड करना शुरू कर देते हैं उस हॉल के अंदर और बोलते हैं पर लगता है तुम लोग हम लोग को हरा पाओगे। और बोलते हैं 6 के 6 गार्जियंस चलो इनको मार डालें। और ये जो गार्जियंस रहते हैं अभी अभी इधर पे सिर्फ उठे हुए थे और उनकी अभी तक पीक स्ट्रेंथ भी नहीं आई थी। सोचो रहे 4 स्टार के डाउडी बन जाएंगे पीक स्ट्रेंथ पर। तो यहाँ पर वुहान बोलता है हम लोग की इधर पे सबसे ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो फेंगे है कि वो भी अपनी सोल पावर का इस्तेमाल करने लगती है, जिससे कि यहाँ पर उसको सब कुछ पता चल जाए। ये जो रियल स्ट्रेंथ होती है कि 6 गार्जियंस की जो कि उनके सामने थी वो यहाँ पर 3 स्टार डाउडी के पीक से भी ज़्यादा थी। और यहाँ पर बोलते हैं कि नो वंडर यहाँ पर हम लोगों को इतना ज़्यादा वीक महसूस करवा रहे हैं। जितने भी पावर हाउस होते हैं हॉल के अंदर, जब वो फेंगी की बात को सुनते हैं तो उनको थोड़ा सा रिलीफ महसूस होता है। जैसे ये जो बंदे
बंदे होते हैं उनके सामने जो खड़े होते हैं वो बात कर रहे होते हैं, और जो फिगर्स रहते हैं ना, जो 6 गार्जियंस रहते हैं, वो चारों डायरेक्शन में फैलना शुरू हो जाते हैं, अपनी वो फिस्ट को एकदम से क्लेंच करते हैं। और फिर जो 7 हीरोज रहते हैं यहाँ पर, मतलब कह सकते हो कि डाउडी 4 स्टार के बंदे होते हैं, उनके ऊपर हमला कर देते हैं बाकी सारे बंदे। और यहाँ पर तभी एकदम से टेरिफाइंग स्ट्रॉन्ग विंड निकलना शुरू हो जाती है, और उनकी जो यहाँ पर फिस्ट होती है एकदम से वो ड्राई होती है, और यहाँ पर जो 7 हीरोज होते हैं उनके सामने वो ये देख लेते हैं। फिर वो एकदम से आते हैं और बिल्कुल अपनी पूरी की पूरी बॉडी से उसको डिफेंड करना शुरू कर देते हैं, और बोलते हैं स्प्रेड अपार्ट, स्प्रेड अपार्ट। यहाँ पर जो 2 बंदे होते हैं वो गार्जियन के साथ डील करेंगे, और यहाँ पर जो पहला डिफीट हो जाएगा, ऑफ कोर्स सी बात है, उसको मतलब जैसे पहले बंदे ने अगर किसी को डिफीट कर दिया तो बाकी दूसरा बंदा उसका आकर साथ कर देगा यहाँ पर। और बाकी सारी जो चीज़ें हैं ना स्ट्रॉन्ग मैन की, वो हम लोग के ऊपर छोड़ दो। वुहान जो है वो भी यहाँ पर मतलब ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा धीमी स्पीड में बोलता है, और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रिलीफ लेने के बाद, काफ़ी ज़्यादा देर तक यहाँ पर रुकने के बाद वो ये भी कहता है कि अगर हम लोग यहाँ पर अकेले फाइट करने वाले हैं ना, तो जो हेवेंस के जो चूज़न रहेंगे ना यहाँ पर, जो 7 मेजर सिटीज़ के, वो हम लोगों से इधर पे नहीं डील करने वाले हैं। यहाँ पर जो स्ट्रेंथ हैगी डाउडी 3 स्टार की पीक वो बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग होती है। तो तभी उनके अंदर से एक रोल निकल लेती है कि मार्शल आर्ट्स की, और वो कह लेता है कि नहीं, मैं इनका अकेले सामना तो नहीं करने वाला हूँ किसी भी हालत में, मुझे यहाँ पर इन लोगों की स्ट्रेंथ को टेस्ट तो करना है, बट फिर भी यार ये जो ग्रे रोप जो ह्यूमन हैंगे वो बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग है। तभी एक बंदा बोलता है, उसकी तरफ से आवाज़ जो होती है उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होता है, जैसे कि मान के चलो एकदम से सूखा हुआ रेगिस्तान इधर पे हो और उसको एकदम से पानी देखने के लिए मिल जाए, और बोलता है कि इसका मतलब क्या ये है। तभी यहाँ पर एक फिगर बाहर निकलता है और हंसना शुरू कर देता है। यहाँ पर एकदम से उसके बॉडी के अंदर तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल ऑरा निकल रहा था। तो और ये जो ऑरा था, तुम लोग कह सकते हो कि यहाँ पर ये फाइटिंग क्यों नहीं थी, लेकिन उसकी जो मसल्स थी ना एकदम से स्प्रेड आउट होना शुरू हो जाती है, और उनमें से ऑरा निकल रहा था। उसके अंदर कोई भी कमी नहीं थी इन सब चीज़ों की। वो देखता है सारे बंदों को, जो 2 बंदे उसके सामने खड़े होते हैं, वैंग एंड जोंग, जो प्राउड सन होते हैं सॉर्ट किंग सिटी के, और जो बाकी के जो बंदे होते हैं सनविंग सिटी के, हमने सबके आप लोगों को नाम तो बता ही दिया था, यहाँ पर कितने सारे बंदे आए हुए हैं। और वो बोलते हैं कि ये लोग जो है, इनको सही में कुदरत ने यहाँ पर, नेचर ने यहाँ पर इनको ब्लेस किया है, इनके पास इतनी ज़्यादा अच्छी चीज़ है। और बोलते हैं कि बैंग जोंग जो है वो गार्जियन के अगेंस्ट में जाकर फाइट करेगा, सनविंग भी गार्जियन के अगेंस्ट में जाकर फाइट करेगा, और सेंगजू और जो यहाँ पर वुहान है वो भी गार्जियन के अगेंस्ट में फाइट करेंगे, मतलब तीसरे वाले के में फेंगी और जो याओ में आएंगे वो भी एक गार्जियन के अगेंस्ट फाइट करेंगे, और जो यहाँ पर लियून ज़ियाओन और जो यूरू है वो भी यहाँ पर गार्जियन के अगेंस्ट फाइट करेंगे। और जो 6वां गार्जियन हैगा, जो स्ट्रॉन्ग मैन हैगा इधर पे, तो यहाँ पर इधर पे जो भी स्ट्रॉन्ग मैन हैगा तो वो उस लार्ज गार्जियन का जो इधर पे सामना करेंगे। अभी यहाँ पर जो वाइट जो गार्जियन था ना, यहाँ पर वाइट कलर का था जो रॉक पहने हुआ था, उसकी तो यहाँ पे लोग बात कर ही नहीं रहे थे। सोचो यार वो कितना टेरिफाइंग होगा। अभी तो उधर पे साइड में बैठा हुआ था। अब यहाँ पर जो ज़ियाओन हैगा वो भी हेल्पलेस फील करता है। वो सोचता है कि यहाँ पर ना वो इन लोगों का फायदा उठाना चाह रहा था, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली ये जो हेवनली पीपल है, लोगों ने इसको इधर पे बंदी बना लिया एक तरीके से। अभी यहाँ पर सच में ये लोग एकदम से ग्रास हॉपर है, एक रस्सी के ऊपर लटके हुए, और इस तरीके की चीज़ को लोग अवॉइड नहीं कर सकते थे। तो जो हीरो रहते हैं कि वो ज़ियाओन को फॉलो करती है और बाकियों को फॉलो करती है, इससे कि वो गार्जियंस के अगेंस्ट में फाइट कर सके। ऑल्दो जो यहाँ पर ज़ियाओन था और बाकी के जो स्ट्रॉन्ग मैन थे वो यहाँ पर डील करने वाले थे गार्जियंस के साथ में, और ऐसा लग रहा था यहाँ पर जो लियून हैगा बिल्कुल मिडिल स्टेज पर आ चुका है 3 स्टार डाउडी के, और जो यूरू जो होती है वो भी इधर पे मिडिल स्टेज पर थी 3 स्टार डाउडी के, और जो ज़ियाओन था वो तो अभी सिर्फ अर्ली स्टेज पर ही था। और यहाँ पर वो सोचता है कि अभी यहाँ पर जो मिडिल स्टेज है उसकी ज़्यादा दूर तो नहीं है, बट फिर भी यार अभी वो है तो सिर्फ इनिशियल पर ही। और तभी यहाँ पर बूम बूम आवाज़ आती है बहुत ज़्यादा तगड़ी वाली। यहाँ पर एकदम क्लियर डिवीजन इधर साइड में आ रहा था। बहुत सारे जो पावर हाउसेस होते हैं हॉल में, उनकी बिल्कुल यहाँ पर ओरिजिनली वो लोग क्वाइट इधर पे खड़े हुए थे, लेकिन उस बैंक की वजह से वो भी एकदम से हिल जाते हैं, और यहाँ पर हज़ारों तरीके के उनके अंदर से कलर्स निकलना शुरू हो जाते हैं। उनके अंदर से जो कि रिवेंज काइंड ऑफ यहाँ पर सडनली इरप्ट होने लगता है, और वो एकदम डैसिल करने लगता है। यहाँ पर जो मफिल्ड साउंड रहती है कि वो सब जगह फैल जाती है, और ऐसा लगता है जैसे कि जो फिगर्स हैंगे ना फील्ड के अंदर वो एकदम से इधर पर रैपिडली फ्लैश हो रहे हैं। जितने ये बंदे होते हैं क्विकली साउंड कर लेते हैं उन टारगेट गार्जियंस को मेन हॉल के। और यहाँ पर जो मेन हॉल के अंदर जब वो लोग उस सीन को देखते हैं जहाँ पर की जो बैटल होने वाली थी, पूरी बिगिनिंग से वो लोग इस चीज़ को देख रहे थे, एक के बाद एक इधर पे फाइटिंग स्पिरिट जो ट्रेनिंग है कि मतलब यहाँ पर फाइटिंग स्पिरिट की जो फाइट होती जा रही है, और उस डिवीजन के बाद लेबर की वो एकदम क्लैरिफाई हो जाते हैं। यहाँ पर जितने भी बंदे होते हैं डिस्पर्स हो जाते हैं, और यहाँ पर अटैक हो जाता है गार्जियंस के ऊपर। यहाँ पर जो ज़ियाओन रहेगा उसके पीछे जो एंशिएंट रूलर था इटर्नल फायर का, वो एकदम से पॉइंट करने लगता है इधर पे ऑब्लिकली, मतलब इधर पे तिगड़ा काइंड ऑफ वो हो जाता है। और यहाँ पर जो ग्रीन कलर की जो हेयर गर्ल होती है, जो यहाँ पर ज़्यादा हैंड होता है जिसकी कि मतलब आइस ब्लू कलर के इधर पे हेयर थे, तो वो भी यहाँ पर एकदम टेरिफाइंग कोलोरा निकालना शुरू कर देता है, और वो जो है ज़ियाओन के पास में आकर खड़ा हो जाता है। यहाँ पर जो अनक्लियर था कि जो ज़ियाओन हैगा किसी ऐसे जितना मतलब यहाँ पर जो वुहान जैसा स्ट्रॉन्ग बंदा है जो कि लेट स्टेज पर है, उसको यहाँ पर इतनी ज़्यादा चिंता में
डाल सकता है, लेकिन जो ल्यूयन था उसको यहाँ पर इधर पे श्योर नहीं था कि इधर पे ऐसा कैसे कर सकता है ज़ाओन। लेकिन हाउएवर उसको यहाँ पर ये चीज़ तो बताती है ज़ाओन जो है वो एक छोटा सा यहाँ पे मॉन्स्टर काइंड ऑफ है। इसकी जो स्ट्रेंथ है कि वो 3 स्टार डाउडी के बराबर तो है ही, और जो उसकी जो स्ट्रेंथ और जो ब्लड लाइन है वो यहाँ पर ज़ाओहान से भी ज़्यादा पावरफुल है। और तो और जो बिंग फैंग है कि ब्लड लाइन उससे भी ज़्यादा पावरफुल है शायद। और तभी यहाँ पर जो ल्यूयन होता है उसको भी नहीं पता था कि यहाँ पर जो हीरो रहेगी जो कि क्विंगचैन सिटी की है, जो कि अभी सिर्फ 3 स्टार के डाउडी के मिडिल स्टेज पर है, वो भी यहाँ पर अपने आप को हेवन के फेवर में करना चाह रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि के लोग वो भी अभी हेवन के फेवर में हो। लेकिन अभी यहाँ पर ये सब टाइम नहीं था ये सब सोचने का। अभी टॉप प्रायोरिटी ये थी कि जल्दी से जल्दी वो जो गार्जियन से उनका उधर पे छुटकारा ले। और एक और चीज़ ये भी थी कि वो लोग यहाँ पर वेट करने वाले थे। तब यहाँ पर जो ल्यूयन होता है वो भी उस गार्जियन की तरफ देखना शुरू कर देता है, जो कि यहाँ पे उस लड़की के सामने खड़े हुए थे। और जो ज़ाओन होता है वो सबकी तरफ देखना शुरू कर देता है। अभी यहाँ पर जो ज़ाओन जो यूरू रहते हैं वो हॉल की एज पर खड़े हुए थे, और वो भी जहाँ पे जो ल्यूयन है ना उसके बिल्कुल गार्जियन की तरफ देख रहे होते हैं। तो यहाँ पे यूरू की जो बॉडी रहती है उसके अंदर से एकदम फाइटिंग स्पिरिट निकल रही थी। और तभी उसके जो सिर रहता है फोरहेड उसकी ऊपर से ना कुछ ग्लो होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो यूरू है वो भी एक मिस्टीरियस गली है, जैसे कि हम लोग के फैंग ही है कि यहाँ पर। तो तभी यहाँ पर जो ज़ाओन रहता है उसकी पूरी की पूरी बॉडी पे से रेड कलर की डॉक्यू निकल लगती है। और तभी यहाँ पर उसके बाद एक मिल्की व्हाइट कलर की जो फ्लेम रहती है उसकी डॉक्यू में अटैच हो जाती है, जो कि काफी टेरिफाइंग लग रही थी देखने में। और उसके बाद यहाँ पर एकदम से जो पावरफुल जो ब्रेथ्स होती हैं दो यहाँ पर पावरफुल जो ब्रेथ्स होती हैं वो भी उन दोनों के आसपास आ जाती हैं एकदम से। और यहाँ पर जो एक्सट्रीमली पावरफुल जो ब्रेथ्स होती हैं उनकी बॉडी से निकलना शुरू हो जाती हैं। इस टाइम पर वो दोनों के दोनों जो थे वो इस क्योटिक फील्ड के अंदर मेन हॉल के अंदर आने वाले थे। और यहाँ पर उनको पता था कि यहाँ पर जो एटमोसफेयर है बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग होने वाला है, लेकिन ज़्यादा टाइम तो रुकेगा नहीं है। जो चाहते हैं कि काफ़ी जल्दी खत्म हो जाएगी, और जितनी जल्दी यहाँ पर जो लोग आएंगे उस गार्जियन को डिफीट कर लेंगे उतनी जल्दी ही वो लोग यहाँ पर यूनाइट हो सकते हैं एक दूसरे के सामने। यहाँ पर जो कियोस फैली थी उस फील्ड के अंदर वो भी एकदम से ना धीमे धीमे करके स्ट्रॉन्ग होती जा रही थी। मतलब कियोस जो थी एकदम से यहाँ पर और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। लेकिन क्योंकि यहाँ पर इतना इंटेंस एटमोसफेयर बन गया था तो ये जो कियोस वो धीमे धीमे करके जाहिर सी बात है कम होने वाली है, क्योंकि जैसे जैसे फाइट आगे बढ़ेगी बंदे यहाँ पर निपटने लगेंगे और फिर उनके लिए सही में टाइम आ जाएगा फाइट करने का, क्योंकि उन लोगों को फिर आपस में फाइट करनी पड़ेगी। मतलब यहाँ पर काफ़ी कुछ होने वाला है। हाउएवर यहाँ पर एक और पॉसिबिलिटी भी है कि अगर उस गार्जियन ने इधर पे किसी की भी टीम को हरा दिया तो उनकी जो सिचुएशन है ना वो और भी ज़्यादा खराब होती जाएगी। जितने भी लोग यहाँ पर प्रेजेंट थे जो भी मतलब पीक पर थे डाउडी 3 स्टार की जो इधर पे गार्जियंस थे वो यहाँ पर काफ़ी थे इधर पे पूरी एंटायर बैटल फील्ड को यहाँ पर ऊपर नीचे करने के लिए। तो वो कहते हैं यहाँ पर कि हम लोग को यहाँ पर करना क्या चाहिए। जो यहाँ पर हरे वालों वाली जो लड़की होती है कि वो एकदम से 20 की जो लिफ्ट रहती है, मतलब यहाँ पर कोई होगा भाई तो उसकी यहाँ पर लिफ्ट को बहुत ज़्यादा कस के टाइटली काट लेती है। और फिर उसको फील होता है कि उसके सामने जो गार्जियन उसके अंदर से सही में काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइंग हो रहा निकल रहा है, और उसको लगता है कि मैं कर ही क्या सकती हूँ, चलो फाइट करते हैं। तो यहाँ पर ज़ाओन हैगा वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हेल्पलेस हो गया था, और फिर उसके सामने जो गार्जियंस होते हैं वो उनके ऊपर अटैक कर देता है। और इसी के साथ हम लोग ये वाला एपिसोड खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। किसी को भी अगर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो हमने डिस्क्रिप्शन में देकर रखा है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। अच्छा तो मेंबरशिप भी ले सकते हो। तो या बाय, लव यू और टेक केयर।